सुख शांति के दिन, सुख शांति के दिन। जब आदमी सुख शांति के दिन बिताता है तब उसे भगवान की याद भी नहीं आती है। कहीं मंदिर देवालय के सामने से निकले तो हाथ जोड़ लिए, बस पूजा पाठ के लिए उसे समय ही नहीं मिल पाता है। विद्यार्थी तो इम्तिहान के दिनों में कोई शंकर जी, कोई महावीर जी के मंदिरों के सुबह शाम चक्कर लगाते हैं और मनौती करते हैं कि किसी तरह पास हो जाए। तो इस प्रकार ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि संसार में जब मनुष्य हर तरह से सब ओर से निराश हो जाता है तब भगवान की ओर उसका ध्यान जाता है। तब वो बड़े कातर भाव से भगवान की पूजा और आराधना करता है। तो भले ही वो पहले भगवान में उसकी श्रद्धा और विश्वास ना हो, पर ऐसे अवसर पर तो वो बड़े कातर भाव से श्रद्धा और भक्ति से याद करता है भगवान को। वो ये नहीं समझ पाता कि भगवान तो हर वक्त हमारी ओर टकटकी लगाए देखता रहता है, देख रहा है। वो तो क्षण प्रति क्षण जागरूक है, सावधान है अपने कर्तव्य और दायित्व के प्रति। बालक खेल कूद में, कामकाज में व्यस्त हो, माँ बाप को भले ही भूल जाए, किंतु माँ बाप तो हर समय अपने बच्चे की ओर टकटकी लगाए रहते हैं कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, किसी प्रकार चोट चपेट में ना लग जाए, किसी जानवर का आक्रमण ना हो जाए, भोजन का समय निकल ना जाए। फिर भगवान तो ठहरा परम पिता, वो कैसे भूल सकता है, कैसे बेपरवाह हो सकता है हम लोगों से जो उसके ही उत्पन्न किए हुए। भगवान अपना दायित्व कभी नहीं भूलता है, ऐसा है वो करुणाकर। वस्तुतः हमें जीवन के प्रत्येक क्षण परम पिता प्रभु का ध्यान करते रहना चाहिए। कहा है ना कि खा रहा गोते हूं मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा कोई न इस संसार में। तो मनुष्य जीवन की गरिमा इस कारण नहीं है कि वो बुद्धिमान है और अपने बुद्धि बल से नवीन आविष्कार करके संसार को चकाचौंध करता रहता है। मनुष्य जीवन तभी सफल माना जाता है जब वह भगवान के कार्य में सहायक होता है। और भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक है, उसे मनुष्य की सहायता की क्या आवश्यकता है। थोड़ा ध्यानपूर्वक सोचने से सरलता से बात समझ में आएगी कि ये तो बड़ी लज्जाजनक बात है कि भगवान को मनुष्य की सहायता की आवश्यकता है। यह जगत भगवान की रचना है और उसी की लीला क्षेत्र है उसका। संसार उसका ही रंगमंच है और सारे प्राणी उसके ही पात्र हैं। जो भी नाटकीय उपकरण हैं उसकी उस लीला के सहायक है। कुछ नाटक के पात्र ऐसे होते हैं जिनको काम एक बार बता दिया, वह समझा दिया, वो उसी प्रकार उसे करते रहते हैं। एवं उनके अतिरिक्त जो विशेष पात्र होते हैं, नायक नायिका होते हैं, उनके ऊपर तो सारी लीला की जिम्मेदारी रहती है। तो तनिक भी गड़बड़ी हो गई अभिनय में तो सारी लीला देखने का आनंद व रंग फीका पड़ जाता है। तो मनुष्य ऐसी विशेष श्रेणी में आता है, फिर भी भगवान को भूल जाता है। निज करनी पर पछताते हैं, शर्माते हैं, घबराते हैं, है वे दीन दयाल दया करके दुख दर्द करेंगे, हरेंगे कभी न कभी, दुख दर्द हरेंगे कभी न कभी। धन्यवाद।